डॉक्टर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने पीएमए काकोल में आज पासिंग आउट परेड से जो खिताब किया, उन्होंने चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात का खास तौर पर जिक्र किया है। काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें डिस्कस हुए हैं जी। और एक तो मैसेज भारत को गया है जी। और बड़ा सख्त मैसेज गया है और ये गया है कि मामूली सी भी उनकी तरफ से कोई दरअंदाजी होती है तो उसका जो जवाब है वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड मिलेगा, बियॉन्ड प्रोपोर्शन मिलेगा और सख्त मिलेगा। और एक तो ये मैसेज है क्लैरिटी के साथ। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर आर्म्स रखते दो ममालिक जो हैं वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक तरह से उसमें अमन का पैगाम भी है, लेकिन साथ ही ये बात भी है कि अगर कोई शरारत हुई उनकी तरफ से तो जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा जी। उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा होगा। फिर जो है वो बाकी ज़ाहिर है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ और सबसे बढ़ के इस्लामी ममालिक के साथ, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ। पाकिस्तान इस वक्त, मैं ये बात काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि हम अपना ये मैन मेड क्राइसिस से इंटरनल टर्मोइल अगर ख़त्म कर लें और अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ख़त्म करें तो शायद ही पाकिस्तान सफारती और अस्करी महाजों पर इतना ज़्यादा कामयाब हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह से कि ये जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं और वहाँ से मुल्ला मोहम्मद याकूब साहब हैं, उनके वज़ीर दिफा, सिक्योरिटी हुकाम भी हैं, इंटेलिजेंस के हुकाम भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो वज़ीर दिफा पाकिस्तान के, मुल्ला याकूब जो हैं वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा हैं और ये मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं। सही। ये मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं और एक तवील अरसा इन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है और कराची में इन्होंने तालीम हासिल की है। जामे हक्कानी में शायद ये नहीं रहे, लेकिन कराची में इन्होंने तालीम हासिल की है, मेरा ख्याल है बनोरी टाउन में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अब ये है कि मामलात तो बड़े बुनियादी हैं जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक बात, इसमें बहुत कुछ है आज बात करने के लिए, लेकिन मैं इसकी मुनासिब बात हूँ, हार्ड स्टेट का जो एक बात चल रही है ना, हार्ड स्टेट काफ़ी बहस हो रही है इस पर आज। ये कुछ वाक़यात को छोड़ के ना जो दरमियान में पेश आए, ठीक है ना, जैसे 26 नवंबर का वाक़या है या जैसे उससे पहले 9 मई का वाक़या है, ये और वाक़यात हैं, या अभी जैसे तहरीक लब्बैक का वाक़या एक हमारे सामने है जिसकी तहकीकात होनी है, पता चल रहा है कि भी क्या हो। उससे हट के जो बाकी जो हार्ड स्टेट का जिक्र है ना, असल में ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये नॉर्म, ये ऐसे ही होता है, रियासतें ऐसे ही होती हैं। सही। मतलब आप मुझे ये बताएं ना कि किसी मुल्क में कोई बग़ैर वीज़े के लोग बैठे हो तो उसको क्या करेगी वो मुल्क, क्या करेगा? अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, जिनके पास वीज़े भी लगे हुए हैं उनको भी उठाकर निकाल रहा है अमेरिका। आप चाइना में चले जाएं और बग़ैर वीज़े के हो, देखें चाइना क्या करता है आपके साथ। आप किसी अरब ममालिक मुल्कों में पकड़े जाएँ, वो पता ही नहीं चलता बंदा कितने कितने सालों जेल में रहता है, बड़ी खुशकिस्मती ये होती है वो डिपोर्ट कर दें, या वो कवानीन की खिलाफ वर्जी आप जाके करें। ये अभी आप देखें आने वाले दिनों में ये जो राइट विंग मूवमेंट्स यूरोप के अंदर ज़ोर पकड़ रही हैं, क्यों पकड़ रही हैं? इसलिए कि वहाँ जाके लोगों ने कवानीन को तोड़ा और ख़ूबसूरत मुल्कों को, खूबसूरत मुल्क, यूरोप के बड़ा खूबसूरत मुल्क हैं, फ्रांस है, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बाकी, तो या तो वहाँ जाके आप उनके कवानीन की मुकम्मल तौर पे पासदारी करें, या ये है कि वहाँ जाके सड़कों पे पड़े हैं और लूट मार हो रही है, और मतलब सारे ममालिक के लोग, और उसमें गलती उन्हीं की मुल्कों की कि उन्होंने क्यों चढ़ाइयाँ की भाई, क्या ज़रूरत थी इस्लामी मुल्कों पे या दूसरे मुल्कों के ऊपर, मतलब यूक्रेन वॉर में जाके तो कितने इमिग्रेंट्स आ गए, अब वो उन मुल्कों के अंदर भी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा। तो बात यह है कि ये तो बड़ी, इसने तो तय होना है कि 4-5 चीज़ों ने तो पाकिस्तान में तय होना ही होना है, हमारी ज़िंदगी में हो जाए हमारी ज़िंदगी बात, उसके बग़ैर रियासत
पाकिस्तान की मुसलसल क्राइसिस में रहेगी। आप जितना मर्जी अस्करी महाज पे, सफारती महाज पे कर लें, इंटरनल टर्मोइल। एक तो ये कि रूल्स को आप अक्रॉस द बोर्ड आप रूल्स को नाफिज करें। दूसरा ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए होना चाहिए। और तीसरी वही बात जो मैं बार बार कहता हूं कि जितनी ज़्यादा ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे जो ग्रुप्स इनको सपोर्ट करते हैं वो माशी दहशतगर्द है। वो बुनियादी असूल होता है फॉलो द मनी। आप पैसे को फॉलो करें, आप देखें कहाँ से पैसा आ रहा है। चोरी चकारी, स्मगलिंग, गाड़ियाँ बेची जा रही हैं, ये इनका कुछ ताल्लुक है ही नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो 2001 से फॉलो कर रहा हूँ ना। एक तबका होता है जो नज़रियाती तौर पे भटकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जिसको जो स्मगलिंग में, इसमें उसमें, मंगल बाग, फलाना डिमाकना, इतने ग्रुप बनते रहे, क्योंकि वो इसको समझते हैं कि शायद ये हमारा ही ऐसे ही होता है हमेशा। अब उनको बताया जाएगा ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा। अब जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। अब ऐसे वीज़े मिला करेंगे, ऐसे नहीं मिला करेंगे। अब निकाल के जहाज़ों में वो भेज रहे हैं पकड़ पकड़ के। अब लोगों को बुरा भी लग रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। बात यह है कि एक रियासत की डेफिनेशन ही ये है कि उसका एक डिफाइंड बॉर्डर हो और उसकी पॉपुलेशन, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन। अब ये जो हमारे अफगान भाई हैं, हमारे तो भाइयों की तरह हैं, पड़ोसी हैं, नाराज़गियाँ होती हैं बेटी को, जब पाकिस्तान में रहें, आए, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में पाबंदी, लेकिन वीज़े के साथ। मतलब ये कितनी बड़ी, ये इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है, मैं सोचता हूँ जो कि गलत बात हो रही है इसमें। यानी दो मुल्क है ना जी, बिल्कुल भाई। यानी एक हमारा पड़ोसी एक इधर है, इधर हम चले जाएं बगैर वीज़े के, इधर भी चले जाएं ना, फिर इंडिया में भी घुस जाते हैं बगैर वीज़े के, उधर से घुसते हैं, कैसे मुमकिन है। तो वीज़े के साथ रहें, कारोबार करें, रूल्स रेगुलेशंस हों, ठीक है, और दैट्स इट। और बाकी जो ये जो ट्रेड है और बाकी सारी, उनको कोई किसी रेगुलेशन में ले आए, और सरहदें जो हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। इसमें कोई ऐसी चीज़ है, हाँ, अगर कोई चीज़ यहाँ से गलत हो रही है उसको पॉइंट आउट करें। यहाँ से कोई चीज़ गलत हो रही है तो पॉइंट आउट करें, ठीक है। अच्छा, वो वैसे हो रही है गलत, यहाँ से भी तो चोरियाँ चकारियाँ, बहुत से स्मगलिंग्स और ये धंधे हो रहे हैं ना, तो इधर से भी रोकना ज़रूरी है और उधर से भी रोकना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बॉर्डर है और ये सारा जो सिलसिला, सिक्योरिटी चेक पोस्ट और ये, इनके ऊपर मजबूती के साथ अमल दरामद जरूरी है। इधर से भी कोई ना जाए, इधर जाए तो इधर वाले फेंटी लगाएं, उधर से इधर गए उधर वाले फेंटी लगाएं, खत्म, मामला ख़त्म। और बेहतरीन सफारतकारी हो आपस में, और उनकी सॉइल जो है वो तरक्की के इतने मौके हैं। अफगानिस्तान तो ऐसा मुल्क जिसमें कंस्ट्रक्शन होनी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स होनी है, वहाँ तो बहुत दुनिया आने को बेताब है। तो वो मुल्क के हालात अपने बेहतर करेंगे तो ये सारा होगा ना जी, ठीक है ना। जो मैं मिसाल पहले भी दे रहा था, अक्सर देता हूँ, ये किस तरह से सीरिया निकल रहा है आगे तेज़ी के साथ। तो सारे मुल्क तैयार हैं, पड़ोस के, उस पड़ोस के ईरान तैयार है, अरब ममालिक तैयार हैं, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, जिसने इंडिया के साथ ताल्लुकात रखे हैं, कोई इशू नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसी है। अगर समझते हैं वो कि RSS और तालिबान के दरमियान कोई ज़हनी अमांगी है तो रखें, लेकिन ये है कि वो फिर पाकिस्तान दरमियान में है ना, पाकिस्तान दरमियान में तो मतलब पाकिस्तान तो अपने फिर बॉर्डर्स के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से बात उठाता रहेगा। तो ये तो नहीं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये सारे बुनियादी इशूज़ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ है मेरी कि ये मामला जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाएँ। और बाकी है कि हालात बड़ी तेज़ी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ, जंगें, कशीदगी, मतलब हर एक रोज़ में कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कई साल गुजर गए, कई सालों के वाक़यात। सबसे पहले तो ये है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की
की मीटिंग से शुरू करते हैं ना, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई और 2.5 घंटे मीटिंग जारी रही। जो बंद दरवाज़ों के पीछे मुलाकात हुई वो 2.5 घंटे जारी रही। बड़ी इज्जत से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको रिसीव किया। वो भी बड़े ज़बरदस्त सूट में थे, स्टाइलिश सूट में थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कितना खूबसूरत लग रहे हैं आप इस सूट में। ये जिक्र हुआ बाकायदा, क्योंकि जो लंच हो रहा था ना, बायलैटरल लंच, उसके दौरान मीडिया अलाउ हो गया था, उसके दौरान मीडिया अलाउ कर दिया था, लेकिन जो मुलाकात हुई वो अलग से हुई, वो 2.5 घंटे जारी रही। और बाद में फिर ये हुआ कि वो यानी पहले जो है वो ये हो गया, लंच वगैरह हुआ, उसमें मीडिया के लोग भी आए, सवाल जवाब भी होता रहा, खाना वाना भी खाते रहे, साथ साथ जो है वो वहाँ पे वो सवाल जवाब भी होता रहा, प्लेटें व्लेटें भी लगी हुई थी सबके आगे, लंच भी हो रहा था और साथ सवाल जवाब भी हो रहे थे। और उसमें जो है वो एक बात बड़ी नोट की, और वो तो जो सेक्रेटरी वॉर हैं, 2 लोगों के ड्रेसेस ख़ास तौर पे नोट हुए। एक तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का सूट नोट हुआ जी, और दूसरा जो सेक्रेटरी वॉर हैं, अब तो सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी वॉर हैं, पैटी हेग्सेट, उनकी जो टाई है वो नोट हुई। अच्छा, उनकी जो टाई है वो रशिया का फ्लैग है। रशिया का जो फ्लैग है वो उनकी टाई है। ठीक है, रशिया का फ्लैग अगर हमारे पास दिखाएं तो रशिया का ट्राई कलर फ्लैग, हाँ, तो रशिया का जो फ्लैग है ब्लू, वाइट और रेड। अच्छा, आप टाई के कलर्स देखें, है ना, कुछ चक्कर है ना इसमें। अच्छा 12, तो वो जो है ये उनकी टाई जो है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मेरे ख्याल से उन्होंने 2-4 दफ़ा देखा होगा कि ये जो है ये कुछ ये कलर्स कैसे पहने हुए हैं। 12 वो मुलाकात जो है वो 2.5 घंटे जारी रही, और उस मुलाकात के बाद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही जो होना था वो हुआ। ये 6ठी मुलाकात दोनों शख्सियात के दरमियान हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान और ज़ेलेंस्की के दरमियान, और तीसरी मुलाकात वाइट हाउस में हुई है। और ये मुलाकात जो है ये मेरा ख्याल है इसके बाद कोई शायद इस तरह की कोई मुलाकात हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टोमाहॉक देने से इनकार कर दिया सही, और उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिठा के पूरा एक लेक्चर दिया है कि देखें ये हथियार बड़े ख़तरनाक हैं, ये आपके पास नहीं होने चाहिए, ये हथियार जो हैं ये अगर आपके पास होंगे तो हालात दुनिया के ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा है कि सफारतकारी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। और ये है कि फिर उन्होंने सोशल ट्रुथ पे डाला तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या मैसेज दिया। वो कहते हैं वो कहते हैं द मीटिंग विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉर्डियल, बट आई टोल्ड हिम as I likewise strongly suggested to President Putin कि it's time to stop the killing and make a deal. Enough blood जो है वो शेड हो चुका है, property lines defined by wars and girds और ये सारा, let both claim victory, let history decide. दोनों ऐलान करें फतह का और तारीख को फैसला करने दें। No more shooting, no more death, no more vast and unstable sums of money spent. अच्छा, और मैं अगर सदर होता तो ये कभी भी जंग शुरू ना होती, हज़ारों लोग हर हफ्ते मारे जा रहे हैं। नो मोर, गो होम टू योर फैमिलीज़ इन पीस। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको ये समझाया कि आप जो है वो टोमाहॉक्स ना लें, और टोमाहॉक्स आपके लिए ये कशीदा मीटिंग हुई अंदर। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बहुत कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप को कायल करने की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो उनको वापस भेज दिया, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने उनको वापस भेजने से मना दिए कि थ्रोन अंडर द बस। सही, ठीक है। और ये जो है वो BBC सेकंड ज़ेलेंस्की फेल्स टू सिक्योर टोमाहॉक मिसाइल टॉक ट्रंप। अच्छा, और साथ ही जो बरतानिया के जो आर्मी चीफ हैं उनके फील्ड मार्शल लॉर्ड रिचर्ड्स हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट 3rd यूक्रेन कैन नॉट विन अगेंस्ट रशिया वांट्स टॉप ब्रिटिश आर्मी चीफ। ठीक है,
और उन्होंने कहा कि ये जो है ये एक्सेस कह रहा है कि टफ मीटिंग हुई। फर्स्ट ट्रम्प रिजेक्ट्स ज़ेलेंस्की ऑन टोमाहॉक मिसाइल्स इन टफ मीटिंग, और जाके डील करो, ठीक है, और इसके बग़ैर जो है ये जंग जीतो या जंग ख़त्म होगी, टोमाहॉक के बग़ैर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है ना ये बिल्कुल, और वाशिंगटन पोस्ट तो बहुत ही तपा हुआ है आज 8th, वो कह रहा है विद अ फोन कॉल प्यूटिन अपीयर्स टू चेंज ट्रम्प माइंड ऑन यूक्रेन अगेन। अच्छा, वो दोबारा जो है ना वो बिल्कुल वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब क्या मिलेंगे वो, फिर उसके बाद उन्होंने टेलीफोन कॉल की यूरोप के मुल्कों को कि अपने इशू को बस करो भाई, जाके करो मुज़ाकरात करो जो करना है। एक बात और इस मीटिंग में हुई है कि जो डील होगी वो इस तरह से होगी कि जो इलाके रशिया के पास चले गए वो उनके पास ही रहेंगे, ठीक है। और ये अगर हम ये देख सकें, सेकंड हम देखें जो लेटेस्ट है, तो ये इसमें वही लुहांस्क और डोनेत्स्क और ज़ेपोरिज़िया और खरसों और क्रीमिया तो पहले ही जा चुका है, और ये ओदेसा, मेरा ख्याल है ओदेसा को ये ले जाएगा रशिया। ओदेसा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और ये सारा हो जाएगा। और इसके साथ ही जो एक ये 4 इलाके तो चले गए, 4 इलाके चले गए, बाकी भी चले गए, और मतलब है कि 1/5 से ज़्यादा हो चुका है, ये 1/5 से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन साथ ही एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई, रशिया और अमेरिका के दरमियान कहाँ रशिया है कहाँ अमेरिका है